नमस्कृताय बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत के गद्य भारती के अष्टमः पाठ मदन मोहन मालवीय पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में है और पिछले जो सभी पाठ हैं और भी जो पाठों के हैं और उसका जो है प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मदन मोहन मालवीय अध्यापको अभवत्। पीछे आपने देखा मदन मोहन मालवीय की संपादन में कार्य किया और भी, तो आगे देखते हैं कि वो अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म 4 अनुष्ठितवान, और पत्रकार का कर्म जो है उन्होंने किया। आपने देखा कि हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया और वह अर्थाभाव में पढ़ नहीं पाए, वो अध्यापक हो गए। तो इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि परम सह संतुष्टिम शांतिम च नालभत, परंतु उन्हें संतुष्टि और शांति नहीं प्राप्त हुई। अर्थात दोनों ही कार्य करने के बाद, अध्यापक होने के बाद, पत्रकार का कर्म करने के बाद उन्हें जो है शांति नहीं प्राप्त हुई। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भ्रशम अदूयत, उनका मन जो है दुखी हुआ देश की परतंत्रता से, मतलब अंग्रेजी की जो दास्ता थी उससे उनका मन जो है बहुत दुखी हुआ। कथम व देशः पारतंत्रे श्रृंखला में उच्छिद्य स्वतंत्रो भविष्यति चिंता चिंतितः सन मालवीयः अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमेः मुक्तिकर्मणि संलग्नो जाता। तो कथम व देशः, देश को कैसे, पारतंत्र यानी परतंत्रता, श्रृंखला यानी बेड़ियों, उच्छिद्य मतलब कैसे जो है हटाया जाए, अलग किया जाए। तो देश को परतंत्रता के बेड़ियों से कैसे अलग किया जाए और स्वतंत्र भविष्य की चिंता जो है, चिंता चिंतिता, वो इसी चिंता से चिंतित रहते थे कि देश को परतंत्रता के बेड़ियों से कैसे स्वतंत्र होगा, देश जो है अंग्रेजी की गुलामी से कैसे अलग होगा। तो मालवीय ने जो है अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से अलग रूप से मातृभूमि में के कार्य में जो है, मुक्ति के कार्य में संलग्न हुए। तो अखिल भारतीय कांग्रेस जो दल बना था उसी के माध्यम से वो अलग तरीके से जो है मातृभूमि के जो है मुक्ति यानी उसको जो है स्वतंत्र कराने के कार्य में संलग्न हुए। स्वकार्येण स्वविचारेण चासो कांग्रेस दल से त्रयवारम सभापति पदम अलंकृतवान, अपने कार्य से और अपने विचार से। कौन? ये महामना मालवीय जो थे वो अपने कार्य से और अपने विचार से कांग्रेस दल के 3 बार जो है सभापति पद को अलंकृत किया, अर्थात वो 3 बार सभापति चुने गए। हिमगिरी में वो, हिमगिरी यानी हिमालय के समान। तस्य उत्तुंग मनो दृष्ट्वा महात्मा गांधी तम महामना इत्यवोचत, हिमालय के समान उनके जो है उत्तंग यानी ऊंचे विचारों को, उनके जो है मन को देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें महामना इति जो है ऐसा कहा। तो महामना की उपाधि जो है उन्हें किसने दिया? गांधी जी ने दिया। और किस लिए? इसलिए कि उनके विचार जो है वो हिमालय की तरह ऊंचे थे। 31 उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे, तो अब यहाँ से देख लेते हैं। 31 माने 30, 1 माने 1, तो 30 और 1 31, और उत्तर यानी बाद में, 29 यानी 20 में से 1 कम, तो हो गया 19। तो और शततमे माने 100, तो 1900 से 31 ज़्यादा, तो कितना हो गया? 1931। 1931 वर्ष में आंग्ल शासक यानी अंग्रेजी शासकों के साथ संधिवार्ता करने के लिए महात्मा गांधी सह अयम अपि, महात्मा गांधी के साथ यह भी इंग्लैंड देशम जगाम, इंग्लैंड देश को गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान तस्य विचारान संस्कृत्य इंग्लैंड वासिनः अपि मुग्धा भवन्, आंग्ल भाषा के जो है इनके जो व्यक्त विचार थे, तो आंग्ल भाषा में व्यक्त इनके विचारों को सुन करके इंग्लैंड वासी भी वो है मुग्ध हो गए। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि महामना मालवीयो अन्येषु अपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्, राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे हुए भी महामना जो मालवीय थे ये जो है रचनात्मक कर्म में भी जो है प्रवृत्त हुए। तो प्रयागे जनान धनम याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणम असौ अकारयत्,
ये प्रयाग में जो है, प्रयाग में धनान जनान यानी लोगों से जो है धन मांग करके मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण इन्होंने कराया। अब उधर तो आपने देखा अध्यापन का कार्य, LLB यानी वकालत का कार्य और पत्रकार का कार्य। अब यहाँ फिर आप देख रहे हैं और कांग्रेस दल के सभापतित्व, और फिर इधर आप देख रहे हैं रचनात्मकता का कार्य, यानी उन्होंने जो है मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया। तस्यैव उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जातम्, और उनके ही उद्योग से प्रयाग का प्रख्यात जो मिंटो पार्क है उसका भी जो है निर्माण हुआ। समग्रे च देशे शिक्षायाः ह्रासदशाम् अवलोक्य शिक्षैव अस्माकं पारतंत्र्यस्य हेतुरिति स्वमन्यत, और समग्र जो है संपूर्ण देश में शिक्षा की ह्रास दशा को यानी गिरी हुई दशा को देखकर हमारी जो है शिक्षा का कारण इन्होंने कहा कि परतंत्रता का कारण जो है शिक्षा को ही इन्होंने माना। अर्थात इनका मानना था यदि यहाँ शिक्षित होते लोग तो परतंत्रता के बेड़ियों में नहीं जकड़ते। तो परतंत्रता का कारण इन्होंने जो है शिक्षा की ह्रास दशा को यानी शिक्षा की गिरी हुई दशा को इन्होंने माना। और अतो देशस्य उन्नतये क्रियमाणैः अन्यैः उद्योगैः सह शिक्षायाः विकासायामपि प्रयत्नो विधीये इति तस्य दृढ़ा मतिः आसीत्। तो देश के उन्नति का करना जो है, ये उन्नति का होना जो है अन्य उद्योगों के साथ साथ शिक्षा का विकास भी प्रयत्न है, ऐसा इनका दृढ़ विश्वास था। दृढ़ जो है विश्वास था, दृढ़ता से इस बात को मानना था, इनकी बुद्धि का दृढ़ता से इस बात को मानना था कि देश की उन्नति के लिए अन्य उद्योगों के साथ साथ शिक्षा का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा कि हिमालय की तरह जो है इनके मन ऊंचे थे, तो ये भी एक ऊंचे विचारों में शामिल है, ये बात भी ऊंचे विचारों में शामिल है। सततम चिंतन स काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनायाः संकल्पम हृदय निदसौ। तो यही चिंतन करते हुए, लगातार इसी बात को सोचते हुए कि शिक्षा का जो है विकास, इस प्रतंत्रता का कारण शिक्षा है, तो ये बात सोचते हुए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प अपने हृदय में रखा। और षोडशोत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे, यहाँ से देख लेते हैं, षोडश माने 16 और उत्तर यानी बाद में, 19 माने 20 में एक कम यानी 19, तो 19 और शतमी माने 100, तो 1916 यानी 1900 से 16 ज़्यादा, तो क्या हो गया 1916 ईस्वी में जो है वसंत पंचमी पर्व दिने काश्याम पुरी सलिलायाः गंगायाः तटे लोकोत्तरमिदं कार्यं संवृत्तम। वसंत पंचमी के दिन काशी में जो है पुण्य सलीला गंगा के तट पर लोकोत्तर यानी जो है लोक इस अलौकिक कार्य का जो है संपन्न किया गया। किस कार्य को? ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो कार्य था वसंत पंचमी के दिन 1916 में काशी में जो है पुण्य सलीला गंगा जो है के तट पर हुआ। और भिक्षावृत्त्याः जनान् श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान् वैदेशिक शासनमपि धनं याचित्वा विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं तस्य अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाश्च द्योतकं वर्तते। लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, राजाओं से, महाराजाओं से, वैदेशिकों से और इस तरह से जो है विदेशी शासकों से भी धन को मांग करके विश्वविद्यालय की स्थापना उनके अपूर्व मनोबल और संकल्प की दृढ़ता का द्योतक है। तो भिक्षावृत्ति के द्वारा सबसे जो है जो चंदा कह सकते हैं हम, सबसे जो है चंदे के रूप में पैसा लेकर के लोगों से और श्रेष्ठ लोगों से, राजाओं से, महाराजाओं से, वैदेशिक शास्त्रों से उन्होंने जो है विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया। पंचक्रोश परिमिते क्षेत्रे अभिव्यापिते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो न आह्लादते और को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते। 5 कोस के परिमित यानी 5 कोस के क्षेत्र में फैला हुआ ये जो विश्वविद्यालय है परिसर जो है निर्मित हुआ और विविध है यानी कई प्रकार के जो है विद्या और महाविद्यालय भवन को देख करके, जिसमें विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, तो ऐसे जो है महाविद्यालय के भवन को देख करके किस भारतीय का मन
आह्लादित यानी आनंदित नहीं होता, और कौन सा विदेशी विस्मय में नहीं होता, अर्थात विदेशी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भारतीय जो है आनंदित होते हैं। ये थी विस्तृति भूखंडे कस्यचिदपि विश्वविद्यालय से जगति न स्थितः श्रूयते। ऐसा सुना जाता है, मतलब ये ऐसा नहीं सुना जाता कि इतने विस्तृत भूखंड में कोई और विद्यालय हो, तो इतने विस्तृत भूखंड में कोई ऐसा विद्यालय नहीं सुना जाता है जितना कि ये काशी का हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, जो पंडित महामना मदन मालवीय के द्वारा इसकी जो नींव डाली गई। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्राः वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयानां संस्कृतिं धर्म दर्शनम् इतिहासं च न विस्मरेयुः इति तस्य प्रयासो अभूत्। इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र वैदेशिक भाषा यानी विदेशी भाषा, विज्ञान, कला, कौशल आदि विषयों में जो है निष्णात हैं और भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, इतिहास को भी जो है नहीं भूलते हैं, ऐसा जो है प्रयास हुआ। मतलब ये चाहते थे कि विदेशी की भाषा, विज्ञान, कला के साथ साथ हमारी जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो धर्म है, जो दर्शन है, जो इतिहास है, वो कभी भी भुलाया ना जाए। इन्होंने इसका सदैव प्रयास रखा, हमेशा ही रखा। अर्थात वहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो विदेशी भाषा, विज्ञान, कला और के साथ साथ भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास हमेशा ही उसके जो है समाये रहेंगे मन मस्तिष्क में। अतो अध्यापन अवसरे भारतीयाचरण च छात्रान् अशिक्षत। और अध्यापन के अवसर पर जब वो पढ़ाते थे तो अध्यापन के अवसर पर जो है भारतीय आचार और की शिक्षा जो है वो छात्रों को देते थे। कौन? महामना मालवीय। विभिन्न पर्व और अवसरों पर भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललित भाषया मधुरेण च सुरेण छात्रान् प्राध्यापकांश अश्रावयत्। और वो स्वयं पंडित महामना मालवीय जो थे वो स्वयं विभिन्न पर्व और अवसरों पर जो है भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा सुललित भाषा में और मधुर भाषा में जो है मधुर स्वर में छात्रों और अध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव छात्राः भारतीय आचार विचारेण च परिचिताः तिष्ठेयुः इति तस्य लक्ष्यमासीत्। तो विभिन्न विषयों ज्ञान का जो है संपादन ही छात्रों के जो है भारतीय विचारों के द्वारा परिचित हो। मतलब वो चाहते थे कि छात्र विविध ज्ञान विज्ञान को जानें और भारतीय विचारों से परिचित हों, यही उनका लक्ष्य था। मतलब वो दोनों चीज़ों को एक साथ देखना चाहते थे, विदेशी कला कौशल को और भारतीय आचार विचारों को। सब भारतीय स्वातंत्र्यमपि भारतीयताम अधिकृत्यैव भवेदिति कामयते स्म। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को भी भारतीयता को जो है अधिकृत्य करके जो है करने की इच्छा की। तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को भी और भारतीयता को भी दोनों की जो है कामना की। वो चाहते थे कि भारत स्वतंत्र होकर के भारतीयता के रंग में रंगा दिखे, सब पूर्ण भारतीय आसीत। वो जो है भारतीय थे, पूर्णतः भारतीय थे। तो अगली देखते हैं पैसेज। विश्वविद्यालय से सकुलपतिम पदमपि अलंकृतवान। विश्वविद्यालय के उन्होंने कुलपति पद को जो है अलंकृत किया। कुलपति पदम अलंकुर्वन् स छात्रान् प्रियपुत्राणि अवाम इव अमन्यत। कुलपति पद को अलंकृत करते हुए उन्होंने छात्रों को के जो है प्रिय पुत्रों की तरह माना। और अर्थ संकटे देह संकटे वाग्रस्तः कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकटम चिरमशौ पितृवद् पान्यत्। कुलपति तु सपदेन आसीत् व्यवहारेण च कुलपिता अभवत्। अर्थ संकट में, देह संकट में, अर्थात जब भी किसी छात्र को धन का जो है धन की समस्या बनी, किसी को शारीरिक कष्ट हुआ, तो कोई छात्र जो है जान करके किसी छात्र को संकट में जान करके वो जो है पिता की तरह उन्होंने व्यवहार किया। तो किसी भी छात्र के अर्थ संकट होने पर, देह संकट होने पर उन्होंने जो है उस छात्र को जान करके उसके संकट का निवारण किया पिता की तरह। और कुलपति तो सपदेन आसीत्। कुलपति वो तो केवल पद से थे। व्यवहारेण च कुलपिता अभवत्। व्यवहार से वो कुलपिता थे, अर्थात वो पुत्रवत अपने जो है छात्रों का पालन करते थे।
उनकी हर समस्या का समाधान रखते थे, आप ये कह सकते हैं। और इस प्रकार जो है अगले पैसेज को देख लेते हैं जो लास्ट है। और क्या हुआ कि फिर देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय सत्तम प्रयत्नरतौ अपि मालवीय महोदयस्य देशस्य असहाय जनानां महान्तं क्लेशं दर्शं परमः खिन्नो अभवत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लगातार प्रयत्न करते हुए भी मालवीय महोदय देश की असहाय लोगों के जो है बहुत बड़े क्लेश को देख कर जो है दुखी होते थे। भारतस्य अखण्डतायाः तस्य एकत्वस्य च निदर्शनं विश्वविद्यालयरूपेण तेन पुनः कृतम्। भारत की अखंडता, उनकी जो है एकता का निदर्शन विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने पूरा किया। तस्मिन् निमित्तं तेन गुरुः प्रयासो विहितः, और उस निमित्त उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। यहाँ गुरु का अर्थ है बड़ा, यानी बड़ा प्रयास किया, जिसका भगीरथ प्रयास कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास से उन्होंने इतना बड़ा काम किया। 44 एकोनविंशतिशततमे वर्षे यानी 1944 देख लेते हैं यहाँ। 44 यानी 40, चत्वार मानी 4 और 44 और उत्तर 19 तो इस तरह से 4 40 और 4 44 और 19 यानी 20 में से 1 कम 19 तो और शतमी माने 100। तो 1944 में जो है सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलितः। सांप्रदायिक झंझावात यानी सांप्रदायिक झगड़ा विवाद उठा और देश के अनेक भागों में प्रज्वलित सांप्रदायिकता अग्नि भारतस्य सांस्कृतिक प्रासादं भस्मसाद अकुर्वत्। भारत के सांस्कृतिक प्रासाद सांस्कृतिक महल को भस्म कर दिया। जो इन्होंने सब में जो है एकता का बीज बोया, जो भारतीय आचार विचार बोए, उसका जो महल इन्होंने तैयार किया उस पर जो है भस्मीभूत हो गया। अर्थात लोग आपस में जो है मर मिटने लगे। हिंदू मुस्लिम वाद और भी तमाम वादों में सब देश फंसता गया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयन उत्थितो झंझावातो मालवीय महोदयस्य मनः स्थितः भारतस्य चित्रं विकृतम् अकरोत्। ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया जो कुटिल षड्यंत्र था और उससे जो उठा हुआ झंझावात जो विवाद था, तो ब्रिटिश शासन से प्रयुक्त कुटिल जो झंझावात उठा उससे जो है मालवीय महोदय का मन भारत के चित्र को, जो मतलब मन में स्थित भारत का चित्र था, वो विकृत हो गया। भारत की जो चित्र देखना चाहते थे मालवीय जी, वो उसको उन्होंने विकृत किया। किसने? ब्रिटिश शासन ने अपने कुटिल चालों से। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्म प्रति भ्रांता नेतारों। कुटिल राजनीति से मुग्ध होकर के धर्म के प्रति भ्रांत, यानी भ्रांत का मतलब होता है उसमें भ्रमित होना। तो ऐसे जो नेता थे वो यथा तांडव अरचयन, तांडव रचने लगे, अर्थात वो लड़ाई झगड़ा मारपीट सब में जो है समर्थन देने लगे। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ के कुछ नेतागण जो है ब्रिटिश शासन की तरफ से मिल गए और इनकी तरफ से जो है नहीं मिले। आप कह सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने देशद्रोहियों का काम किया। तत् स्मृत्वा अद्यापि हृदयं प्रकामं प्रकंपते। उन्हें सोचकर, उन्हें स्मरण करके आज भी हृदय प्रकंपित होता है, यानी कांप जाता है। अर्थात उनकी वजह से कितने लोगों का विनाश हुआ, कितने रक्तपात हुए, कितने झगड़े झंझट हुए। सहस्रशः प्राणान तद अनिले होता है, और इस तरह से उन्होंने हजारों प्राणों को ले लिया। उनके लड़ाई झगड़ों ने हजारों प्राणों को ले लिया। सहस्रशो जनाः गृहहीनाः जाता, और हजारों लोग घर से हीन हो गए। लक्षाधिकाः शरणार्थिनो अभवत्, लाखों से अधिक शरणार्थी हुए। मालवीय महोदय से चित्तम मतर्क्य तद दुख सोढ़ुम ना शक्नोत। मालवीय महोदय का चित्त इस दुख को सहने में असमर्थ हुआ। विश्वविद्यालय स्थे कुलपति भवने सह प्राण त्यजत। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। मालवीय महोदय से विपुलम यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थास्यति। मालवीय महोदय का विपुल यश विश्वविद्यालय के रूप में संसार में शाश्वत स्थायी रूप से रहेगा। तो इस वीडियो में ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, और फिर अगले वीडियो में अगले पार्ट की जानकारी आपको दी जाएगी। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आगे की वीडियोज़ आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।